हृदयपुर गांव का जमींदार प्रताप नारायण, जिनके पास बहुत धन संपत्ति भी था और वो प्रजा का ख्याल भी रखते थे। मालिक, मेरा सारा काम हो गया है, अब तो मुझे बख्शिश दीजिए। ये लो, ये 5 मुहर तुम अपने पास रखो। धन्यवाद मालिक, आपका बहुत धन्यवाद। बाप रे बाप, क्या करें, इस गरीब मजदूर को भी 5 मोहरें मिल गई। इसे तो आराम से मिल गया, और मेरा पगार बढ़ाने के लिए बोलो तो इनको बुखार आ जाता है। मुझे पैसा देने का मन ही नहीं करता है। मुंशी जी, इतना क्या सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। मैं तो बस ये सोच रहा था कि आपका दिल कितना बड़ा है, आप लोगों के बारे में कितना सोचते हैं। ठीक है, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। ना, जमींदार पैर के ऊपर पैर रख के पैसा कमाएगा और मैं क्या अंगूठा चूसूंगा? इतना बेवकूफ तो मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता, ये मैं किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे ही कांटे को निकालना पड़ेगा। आज छोटे छोटे मछली का जो खाना खाया, बहुत मजा आया, पेट भर गया। आप यहाँ बैठे बैठे छोटी मच्छी खा रहे हैं और वहाँ जमींदार बड़ी बड़ी मच्छी खा रहा है और बड़ा बड़ा मच्छी की मुंडी भी खा रहा है। जमींदार तो आपसे भी ऊपर जा रहा है, देखिए तो। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और जमींदार को सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। उसको मैं उंगलियों पे नचाऊंगा। आपने ठीक कहा। आप इस गांव के इकलौते मुखिया हो, आपको तो कुछ करना ही होगा। वो आपको छोटा दिखा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। हाँ, एकदम सही कहा तुमने। नहीं तो वो मरने के बाद स्वर्ग में चला जाएगा और मैं यहाँ बैठे बैठे सिर्फ नाखून चबाते रहूंगा और कुछ नहीं। चलो, जो करने आया था वो तो हो गया, आग बराबर से लग गई। आइए मुंशी जी, आज इतने देर से कैसे आए हैं मुंशी जी? आपके बाहर से कुछ भयंकर खबर लेके आया हूँ। भयंकर खबर? गांव में आपका बहुत ही बड़ा दुश्मन है मालिक, आपको संभल के रहना पड़ेगा। दुश्मन? कौन है वो दुश्मन, कौन है? हमारे गांव के मुखिया जी, वो हर पल आपसे जलता रहता है कि कैसे वो आपके संपत्ति धन दौलत लूट ले। आपके पास जितनी भी संपत्ति है उनको सब हड़पना है, आपको एकदम कंगाल बना देगा। मैं इधर दान धर्म करना चाहता हूँ, उधर मुखिया जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, मुझे कुछ तो उपाय करना ही होगा, लेकिन क्या करूँ? मैं हिसाब किताब बाद में करूँगा, अभी आप जा सकते हैं, जाइए। नहीं, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। मुझे कहीं शांत जगह जाकर सोचना पड़ेगा इस बारे में। सिर्फ मुंशी जी की बात पर विश्वास करना सही नहीं होगा, बिना जाने परखे कुछ गलत निर्णय न हो जाए। उसके बाद जमींदार प्रताप नारायण गांव के ही पास के जंगल के एक पेड़ के नीचे बैठे कुछ सोचने लगे कि मैं कैसे निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा कर सकता हूं और मुखिया के हाथ से अपनी संपत्ति कैसे बचाऊं। दूर से कोई आवाज आ रही है, पास जाके देखना पड़ेगा क्या है। कौन? प्रताप नारायण? ये क्या बाबा, आप मेरा नाम जानते हैं? अरे मुझे तेरा नाम पता, सब कुछ पता है।
और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो भी पता है, तुम्हारे दुश्मन के बारे में भी पता है। बाबा मैं दान धर्म करना चाहता हूँ बाबा। हमारे गांव में बहुत गरीब दुखियारी रहते हैं, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। लेकिन मुखिया जी अगर मुझसे ऐसे दुश्मनी करेंगे तो मैं कैसे सब ठीक कर सकता हूँ? मैं कैसे उनकी मदद कर पाऊंगा, आप ही बताइए। ठीक है, आज अमावस्या है। आज मैं एक तुम्हें उपाय बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनना, लेकिन बहुत कठिन रास्ता है। क्या है रास्ता बाबा? इस रास्ते पर शुभ और अशुभ दोनों तरफ है। इस रास्ते में अशुभ क्या है बाबा? मैं तुम्हारा दूसरे पानी में रूपांतर कर दूंगा। रूपांतर के बाद तुम गांव गांव भटकोगे और तुम्हें सबका दुख दर्द पता चलेगा और तुम वो दूर भी कर पाओगे। मैं तो यही चाहता हूँ बाबा, आप मुझे नया रूप दान कीजिए। तथास्तु। कुछ दिन पहले सारे खेत के आलू नष्ट हो गए, इसीलिए मुझे शुरुआत से आलू की खेती करनी पड़ी। और अब तुम दूध के लिए पैसा मांग रही हो। अब मैं पैसा कहाँ से लाऊं, बताओ मुझे जरा। हाँ, दूध वाला रोज आकर पैसे मांग रहा है, दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। अगर आप भी पैसे नहीं दोगे ना तो ऊपर वाले के भरोसे ही जिंदगी चलेगी। हाँ, कह देती हूँ। हाँ। ओह कितने दुखी हैं ये लोग। अरे इतनी जोरों से दरवाजे को धक्का कौन दे रहा है? और गाय की आवाज भी सुनाई दे रही है। बाहर जाके देखता हूँ। अरे देखो, हमारे दरवाजे के आगे किसी ने सोने की मोहर छोड़े हैं। देखो, ऊपर वाले का नाम लिया, तुम्हारे घर के सामने सोने की मोहर आ गई है। अरे दुख दर्द दूर कर दिए हैं। हे ऊपर वाले, हर पल हमारे साथ ही रहना और अपनी छत्र छाया में रखना। पता है, कल मेरे घर के सामने 4 सोने की मोहर पड़ी मिली। पता नहीं कौन रख के गया, मुझे ऐसे ही पड़ा हुआ मिला। अरे क्या बोल रहा है भाई, मुझे भी मिला है। बहुत दिन से सोच रहा था 2 बोरी बीज खरीदूं, लेकिन पैसे की कमी के कारण खरीद नहीं पा रहा था। एक दिन रात को अचानक मेरे घर के दरवाजे के सामने 5 मोहर छोड़ के गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन जमींदार का गाय के रूप में तो अच्छा समय गुजर रहा था, लेकिन काले बादल परेशानी के रूप में घेर आए। एक दिन शाम को वो सूखे दलदल में गिर गए। तभी वहां से एक लकड़हारा पूरे दिन काम करके अपने घर लौट रहा था। उसके हाथ में सिर्फ एक कुल्हाड़ी और रस्सी थी। अरे इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं लगता। एक भी लकड़ी हाथ नहीं लगी और कुछ नहीं मिला। अब घर जाके क्या खाऊंगा, क्या बनाऊंगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हे ऊपर वाले, मैंने इतने लोगों पर उपकार किया, मुझे भी तो बचाने के लिए किसी को भेजो। हे ऊपर वाले। अरे ये गाय कैसे गिर गई? ये क्या मुसीबत आन पड़ी? भारा भारा, अच्छी गाय बाहर आजा, जल्दी आजा प्यारी प्यारी गाय। तेरी मेरी हालत एक जैसी ही है। चल तू मेरे साथ ही चल, आज से तू मेरे साथ ही रहेगा। ये तो बहुत अच्छा इंसान है। क्या तुझे भूख लगी है? बोल ना, क्या खाएगी तू? बोल बोल, क्या खाना है तुझे? अरे ये क्या, सोने का मोहर? सोने का मोहर, मुझे सोने का मोहर मिल गया। अरे मजा आ गया, किस्मत बदल गई मेरी तो। अरे लॉटरी लग गई, मुझे मोहर मिल गई। अरे ये गाय किधर चली गई?
सबके घरों के आगे मोहरे मिल रही थी, इसका मतलब ये गाय ही दे के जा रही थी। अभी सब समझ में आ गया, सबको बताना पड़ेगा कि ये ही वही गाय थी जो मोहरे दे रही थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। अब मुझे ये खबर पूरे गांव में फैलानी पड़ेगी। उसके बाद वो लकड़ी काटने वाला आदमी गांव में सब लोगों को बता देता है कि गाय मोहर दे रही है। क्या बोल रहे हो भाई, तुम सच बोल रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मेरे हाथ में पड़ी हुई है मोहर देखो। देखा देखा मेरी मोहर। वही गाय ने मेरे को मोहर दिया है, ये देखो। मुझे कितनी खुशी हो रही है। अरे गाय अगर ऐसे सोने का मोहर देने लगेगी तो हमें काम करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो कल सुबह ही निकल पड़ते हैं ढूंढने। अरे फिर तो हमारे अच्छे दिन आ ही जाएंगे। क्या बोलते हो? वो गाय को हमें ढूंढ कर निकालना ही होगा। अगर वो गाय हाथ लग गई ना तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। वो देखो, वो रही गाय, एकदम वही गाय जो मैंने देखी थी उस दिन। अरे चलो 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 चलो, उसे पकड़ते हैं। चलो 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 चलो। अरे ये क्या, ये पूरे गांव वाले तो मेरे तरफ ही आ रहे हैं और वो लकड़ी काटने वाला भी उन्हीं के साथ है। तो क्या मोहर देने वाली बात ये सब जान गए हैं? भागना पड़ेगा। अरे अरे, गाय भाग रही है। अरे उसे पकड़ो पकड़ो। अरे पकड़ो 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 उसे पकड़ो। अरे गाय भाग रही है। अरे निकल ही ना पाए। अरे जल्दी आगे बढ़ो उससे। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे भाग बचती गाय। अरे अरे मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था ये रास्ता उतना आसान नहीं है। तुम्हारे मन की हर बात जानता हूँ। गांव वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं ना मोहर के लिए। देखा ना, इंसान को कितनी भी मदद करो, इंसान का लोभ कम नहीं होता कभी, और ना ही होने वाला है। अरे किसी को कभी एक बार मदद करोगे तो उसे तो मदद मांगने की आदत पड़ जाती है। अभी मैं तुम्हें पुराने रूप में ले आता हूँ। हाँ, लो, तुम्हारा पुराना रूप तुम्हें लौटा दिया। एक बात हमेशा याद रखना, कर्म करके अपना पैसा कमाना चाहिए। मैं समझ गया बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपको शत शत नमन।